बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। अभी फादर ऑफ साइंस बताया गया गैलीलियो गैलीली। फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीली। और उसके बाद टॉपिक व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या, विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया आप लोगों को। क्रमबद्ध प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को समझने के लिए एक जेम्स वाट का जो उन्होंने प्रयोग किया था, प्रयोग के आधार पर कैसे साइंस को अपने उपयोग में साइंस की सफलता का उदाहरण दिया। जेम्स वाट के बारे में उनकी माँ भात पका रही थी और जेम्स वाट ने ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, वहाँ उसकी ढक्कन जो है ऊपर नीचे क्यों उठ रहा है। उन्होंने देखा कि उसके पतीला में लीटर पानी है और पानी जब गर्म हो रहा है तो वाष्प बनकर 1 लीटर अगर सपोज करें पानी है तो ढक्कन को उठा दे रहा है इतना। तो उन्होंने इससे ऑब्जर्वेशन किया, परीक्षण किया कि एक जल में वेपर में इतना ताकत है कि ढक्कन को उठा दे रहा है। अगर हम इसको बड़े लेवल पर गर्म करेंगे, टैंक में पानी को गर्म करेंगे बड़े लेवल पर, तो हमको ज्यादा वेपर बनेगा। और उस वेपर से उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया। तो छोटा सा परीक्षण ऑब्जर्वेशन के द्वारा इतना बड़ा इन्वेंशन उन्होंने किया, स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया। छोटा सा ऑब्जर्वेशन, उनकी माँ चावल बना रही थी भात और ढक्कन ऊपर नीचे उठ रहा था, उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने वेपर में कितनी ताकत है, वाष्प में कितनी ताकत है, वाष्प के द्वारा उन्होंने उससे क्या बनाया, स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया। तो इसको फॉलो करके मतलब प्रयोग और परीक्षण, साइंस के डिफिनेशन से ही उन्होंने उसको प्रयोग को सफल किया और समाज को उससे बेनिफिट हुआ। दूसरा टॉपिक है तत्व क्या है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व जो है जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का संकेत जो H होता है उसका परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, लगभग 118 तत्व का आविष्कार हो चुका है। तत्व को समझने के एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, अकेला होता है और शुद्ध होता है। दूसरा टॉपिक है यौगिक क्या है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। इसमें उदाहरण है जल H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर जल का निर्माण हुआ। चीनी, कार्बन का 12 परमाणु, हाइड्रोजन का 22 परमाणु और ऑक्सीजन का 11 परमाणु मिलकर चीनी का निर्माण हुआ। साधारण नमक NaCl जो हम लोग खाते हैं, मतलब किचन में देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस तरह से यौगिक का हम लोग जाने यौगिक के बारे में, और आप लोगों को इसके बारे में बताना है। जैसे बताइए इसके साइंस किसे कहते हैं, कौन बताएंगे, बताइए। ठीक है, आगे बताइए इसके लिए। और तत्व क्या है, कौन बताएगा? हाँ बताओ, तुम बताओ। जोर से बोलो। उदाहरण, हाँ और लड़का कैसे हम लोग बताओ, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक तुम बताएगा, अब बताओ जोर से बोलो। उदाहरण बताओ, उदाहरण क्या क्या? और मतलब जल हो गया, और जल, चीनी और नमक। चीनी का सूत्र क्या है? C12 22 होएगा, नमक का NaCl। बैठ जाओ।